हरे कृष्ण सभी को नमस्ते प्रणाम सुप्रभातम। प्रणाम जी। नमस्ते। प्रणाम जी जी, गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। प्रणाम गुरु हरे जी। जी प्रणाम सभी को। राधे राधे। नमस्ते 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 सब। चलिए थोड़ा लेट हुआ, मैं क्षमा कीजिएगा, चेंज करना पड़ा ये थोड़ा सा है ना मुझे। कल भी नहीं हो पा रहा था, ठीक है। विदुषी बहन है क्या? जी गुरु जी। ठीक है, धन्यवाद विदुषी बहन। तो एक कार्य कीजिए आप, कल भी बहुत अच्छा कार्य किया था आपने। और आज प्रार्थना के साथ सत्र को है ना प्रारंभ करें। और हमें 5 मिनट दीजिए, ठीक है? आप तब तक प्रार्थना करें आप, ठीक है? चलो। सभी लोग आराम से सुखासन में बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, बॉडी को रिलैक्स करें। कमर गर्दन एक सीध में, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा। शोल्डर को रिलैक्स रखेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, एकदम शांत अवस्था। सुबह की बेला, चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान, ईश्वर को याद करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए प्रार्थना शुरू करेंगे। गहरी लंबी सांसों को धीरे धीरे भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांसों को धीरे धीरे भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भीतर, पेट में थोड़ी देर सांसों को रोकेंगे अपने, बस थोड़ी थोड़ी देर से सांसों को बाहर। इसी के साथ एक बार ओम का नाद करेंगे, पतंजलि प्रेयर के साथ गुरु वंदना करेंगे। हेल योगेन चित्तः सपदेन वाचम् मलं शरीरसचिवेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुछ क्षण इस प्रार्थना की एनर्जी में अपने गुरु को समक्ष रखते हुए, उनका ध्यान करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए, अपने स्वयं की शरीर के भीतर उस एनर्जी, परम सत्ता, आत्मा का ध्यान करते हुए धीरे धीरे हाथों को अपने चेस्ट के आगे नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे, शांति पाठ करते हुए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवेभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो माता पिता चरण कमले नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
आज के इस दिन के लिए, आज के नए जीवन के लिए, आज की सांसों के लिए, हमारे शरीर में हर रक्त कोशिकाएं, हर एनर्जी, हर सेल्स के लिए, हर श्वास के लिए ईश्वर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे। हे ईश्वर, आपने जो कुछ भी दिया, बहुत दिया है। आपका सदैव हृदय से धन्यवाद है। दर्शन करेंगे अपने हाथों में। अपनी आंखों पर लगाएंगे हथेलियों को। आंखें हथेलियों के अंदर ब्लिंक करते हुए धीरे धीरे खोलेंगे। हाथों की ऊष्मा आंखों के द्वारा प्रवेश कराएंगे पूरे शरीर में। आंखों में सदा आपके ये पॉजिटिविटी, ये चमक बनी रहे। इस प्रार्थना से आप जो भी देखें वो भगवान ही देखें, ईश्वर तत्व ही देखें। अपने आप को आशीर्वाद देंगे। अपने सिर पर हाथों को रखेंगे। फील करेंगे कि आपके हाथों की ऊष्मा, एनर्जी आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। आप और ज्यादा शुद्ध और ज्यादा बुद्ध हो रहे हैं। इसी के साथ आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम, गुरुवर को प्रणाम। जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक, नमः शिवाय, धन्यवाद। धन्यवाद दीक्षित बहन, नमः शिवाय, सभी को प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। राम जी, एक मुझे सूचना कि आप मुझे केवल इंगित करें। विदुषी बहन, कल क्या प्रैक्टिस कराई थी आप? जी, उज्जयी प्राणायाम का प्रैक्टिस कराया था गुरुजी। ठीक है, कौन से प्राणायाम की प्रैक्टिस आपने कराई थी? उज्जयी प्राणायाम की। अच्छा ठीक है, तो ऊंचाई की प्रैक्टिस आपने कराई थी? जी जी। डायरेक्ट ऊंचाई कराई थी कि पहले के प्राणायामों को भी अभ्यास में लिया था आपने? पहले के प्राणायाम को तो अभ्यास में नहीं लिया था गुरुजी। अच्छा, डायरेक्ट आपने ऊंचाई कराई थी। ठीक है, तो जी सभी लोगों ने ऊंचाई किया है। क्या थी विधि जी। कल की ऊंचाई? शांति बहन बताएंगी। दोनों नासाज से सांस को धीरे धीरे अंदर भरना था और फिर गले को टाइट यहाँ पे जब टाइट करके इसको लॉक करना था और फिर धीरे धीरे अंदर से हृदय और फेफड़े से सांस को भर के और जालंधर बंद लगाना है। ठीक है, तो इसमें और कोई संशोधन हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है, या फिर ये बिल्कुल करेक्ट है? सही हो सकता है गुरुजी। ये तो आप कह रही है ना भाई जी, आप। मुझसे गलती तो हुई होगी। नहीं, ऐसा किसी गलतियां तो गलतियां क्या, हम लोग तो यहाँ सीखने के लिए आए हैं। इसे गलती का नाम नहीं दिया जाएगा। कोई और एक्सप्लेन करे कि और कैसे किया जा सकता है? गुरुजी मैं कर सकती हूँ क्या? करिए करिए, हाँ करिए। हमको सीधा पहले हमको स्पाइन और हमारा नेक को हम खड़े करके पूरा स्ट्रेट बैठ जाएंगे। फिर हमको धीरे से हमको श्वास को अंदर लेना है और फिर हमको अंदर लेने से फिर भी हमको हृदय से फिर से और एक बार हमको गहरी श्वास लेना है। फिर हमको जलंधर बंद लगाना है। फिर हमको नेक सीधा करके फिर हमको प्रश्वास को छोड़ देना है। चलिए ठीक है, सुन लिया सभी की विधि। इसमें आप लोगों ने क्या अनुभव किया, कोई एक बता सकता है? जब आपने इसको किया तो अनुभूति क्या की, कैसा लगा? बताइए, कोई बात नहीं, बताइए भाई रिलैक्स हम। रिलैक्स फिर क्या हम नेक में थोड़ा सा रिलैक्स फील किया। अच्छा, इन दोनों से हट के कोई और अपना अनुभव शेयर कर सकता है क्या? लास्ट, फिर मैं आता हूँ उस विषय पर। अच्छा, सुरेंद्र सर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अजय सर, अजय। जी, नमस्कार। जी सर, नमस्ते, अजय। सबसे पहले गर्दन की जितनी भी नसें हैं उनको वार्म अप के जरिए सबसे पहले जरूरी है कि उनको शांत किया जाए।
क्रिया संचालन। ठीक है। जो आप कह रहे हैं, हम सब लोगों का अक्सर मतलब मैक्सिमम आप देखेंगे, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी शिक्षक हो या कोई भी साधक हो, हम सब उन सभी तमाम प्रक्रियाओं को ही साधना समझ बैठे हैं, जो एक अभ्यास है। पहला विषय तो ये गंभीर है थोड़ा सा, मतलब जितने भी लोग हैं उसमें किसी का कोई त्रुटि नहीं, किसी की कोई गलती नहीं। हम सब जितना भी अभ्यास अपनी रूटीन में डेली करते हैं ना, वो करते तो हैं, लेकिन उसे कब तक करना है ये समय निर्धारित नहीं करते हैं। सबसे गलतियां हो रही है। याद कीजिए पहले हम कह क्या रहे हैं। हम लोग जो भी अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते तो हैं, लेकिन किसी अभ्यास का हम लोग समय फिक्स नहीं करते कि इसे अब तक करना है। भाई आपने दर्शन की तो समय ड्यूरेशन फिक्स करवा रखे 45 डेज, लेट हो गया कोई बात नहीं। आपने प्राणायाम का भी ड्यूरेशन फिक्स कर रखा है 45 डेज, ठीक है, लेट हो गया कोई बात नहीं। तो हमें किसी भी आसन या प्राणायाम का भी तो समय ड्यूरेशन बनाना चाहिए। अभी लग रहा है हमें सही है या गलत? विदुषी बहन, आप बताइए, जैसे जी। किसी को आप चेक कर लीजिए, या किसी भी व्यक्ति की साधना से थोड़ा सा परिचित होइए कि क्या स्तर है और कैसे करना चाहिए। वो बताएगा हम इतने दिन से कर रहे हैं। जी। खुशी भी होती है, जी। लेकिन कहीं कहीं श्रेष्ठता की जब उस पराकाष्ठा से कनेक्ट करते हैं ना, तो लगता है कि यहीं पे फंस गया ये बंदा। जी। हर चीजों का एक सीक्वेंस और एक लेवल बता दिया गया है, बना दिया गया, और हमें और आपको भोजन की थाल में परोस दिया गया है। लेकिन क्या हम ग्रहण भी उसी तरह से कर रहे हैं? नहीं। नहीं। छोटा सा एग्जांपल, आपने देखा होगा पूरे देश में, क्या विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? 30 सेकेंड का जी। लेंगे इस विषय पर। 99.9% जगह पे बिना प्रोटोकॉल की प्रैक्टिस हुई। जो उसका प्रोटोकॉल था, 0.1% जगह प्रोटोकॉल की प्रैक्टिस हुई, और टाइम टू टाइम हुई। ठीक है। जी। तो बुरा ये नहीं था कि 99.9 जगह 9% जगह पे उसकी जगह दूसरा अभ्यास कराया गया, या आगे पीछे हो गया। विषय ये नहीं था। विषय ये था कि वहां हुआ, उपस्थिति दर्ज कराई लोगों ने। तो जो उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर के भीतर उत्साह था, जो शिक्षक को बैठ करके फोटो खिंचाने के लिए या दो चार पोस्टर बन जाए ऐसी कोई व्यवस्था जिसके जहन में थी, जो पॉलिटिशियन लोग, जो बहुत से लोग एक व्यवस्था में चल रहे थे कि हाँ चलना है, क्या वो डेली रूटीन की प्रैक्टिस है उनकी? नहीं। आप और हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमने भस्त्रिका करने के लिए एक संकल्प लिया, तो जी। मुझे कितने दिन बिगिनर की तरह करना है या फ्रेशर की तरह करना है, कितने दिन सामान्य अभ्यासी की तरह करना है, कितने दिन मध्यावस्था मध्य अभ्यासी की तरह करना है, और कितने दिन साधक बन करके करना है। फ्रेशर, बिगिनर, सामान्य, मध्यावस्था और साधक। श्रेष्ठ अवस्था नहीं कहेंगे, तीसरी अवस्था को साधक अवस्था। साधक अवस्था में जब आप रम जाएंगे, तो अध्यात्म अवस्था, गुरु अवस्था, है ना, वो सब आ जाएगा उसमें। श्रेष्ठता की बात नहीं करनी है और उच्चता की बात नहीं करनी। तो उसका एक ड्यूरेशन आप लोग बांट दीजिएगा। आज से हमेशा इस बात को ध्यान में रखें। और आप लोगों को लगता है कि ज्वाला सर कभी भी योग के आसन नहीं करते, तो देखो बता दे, अगर इस तरीके की किसी के मन में, जहन में अगर यह विषय हो, तो भ्रम में है फिर, कि ज्वाला सर कोई आसन नहीं करते या ज्वाला सर कठिन आसन नहीं करते। एक बात आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर वह आसन करना है तो कितने दिन करना है। समय का ड्यूरेशन हम
5 सेकंड 10 सेकंड ये सामान्य लेते हैं ना, ये कौन लेता है? ये फ्रेशर लेता है, बिगिनर लेता है, नया अभ्यासी लेता है। जब भाई रम जाएगा तब ये भी पता होना चाहिए ना कि 10 दिन करना है, इसको 15 दिन करना है। इसके बाद इसकी जगह क्या करना है? भोजन एक थाली में एक ही तरीके का आप हमेशा नहीं पसंद करते हैं। किचन में वही, फ्रिज में वही सब्जी, वही मिष्ठान, वही चीजें रोज नहीं पसंद करते आप। क्या यह शरीर वही चीजें, क्या यह आत्मा वही चीजें, क्या यह भाव वही चीजें हमेशा चाहेगी? कुछ बेहतर, उससे बेहतर या उससे बेहतर चाहेगी? चाहेगी। और अगर आप नहीं देंगे तो याद रखना, वैसे ही जैसे एक पालतू जानवर है, उसको उसके मन का आहार नहीं मिलता, हमने उसको बांध करके रखा है, तो मजबूरी में जो भी देते हैं वो खाता है और जीता है। वैसे ही शरीर का आपने हाल बना रखा है, वैसे ही इस आत्मा का हाल बना रखा है। इसलिए यह प्रसन्नात्मनेन्द्रियामना की उस पैरा लाइन को पूरा नहीं कर पाती। कहते ना, सम दोषा समाग निश्चय सम धातु मलह क्रिया प्रसन्नात्मनेन्द्रियामना स्वस्थिति विदिते। ये जो प्रसन्नात्मनेन्द्रियामना है ना, ये इसीलिए इस क्राइटेरिया को टच भी नहीं कर पाती है। क्यों? आप वही देते हो ना जो रोज दे रहे हैं। ऐसे ही दे रहे हैं ना जैसे पशु को देते हैं, पालतू कुत्ता, पालतू जानवर आ गया, वैसे दे दिया। यह शरीर है, इसका सम्मान, इसके हृदय, इसके बीच में हृदय है, मस्तिष्क है, इसका सम्मान माता पिता से, भगवान से, पूजा से, अगरबत्ती से, धूप से भी ज्यादा करना है। करते हैं? नहीं करते। अगरबत्ती खरीदने मनुष्य जाता है, कहता है थोड़ा अच्छी सुगंध वाली देना, बढ़िया देना एकदम। जैसे बढ़िया अगरबत्ती धूप जला देगा तो भगवान जी उतर जाएंगे। उतर जाते नहीं, लेकिन एक भाव है ना कि बढ़िया। उसी तरीके से जब भी हम कोई प्राणायाम करें, जब भी कोई अभ्यास करें, तो ये जो बढ़िया और बहुत बढ़िया है ना, इस पर फोकस करेंगे। रही बात उज्जाई की, तो बहुत सुंदर विधि है। एक बार हम चाहेंगे कल की विधि की प्रैक्टिस जैसे आप कराई थी विद्युत से बहन, आज भी कराइए। एक बार आपके साथ करेंगे और फिर हम नई तरीके से कराएंगे। जी। लेकिन 1 मिनट, 1 मिनट, आज प्रैक्टिस है या थ्योरी है? आज थ्योरी है गुरुजी। पहले बताना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, खैर अभी प्रैक्टिस हुई नहीं है, तो हम इस प्रैक्टिस को प्रैक्टिस के डेज करें, अभी इस थ्योरी पे ही आगे चलते हैं। ठीक है? उज्जाई थे, उज्जाई के विषय में क्या लिखे थे आप लोग, जरा मुझे बता दीजिएगा। दोनों नासापुट से श्वासों को, बाह्य वायु को खींचना है। हाँ। जी। फिर कंठ में संकुचन करके और हृदय की भी वायु को, चेस्ट की भी वायु को ऊपर की तरफ खींचना है। फिर उसको लॉक करना है। यहाँ पे जो एक शब्द था कि हृदय व कंठ से खींचे, हाँ जी, लिखा है हृदय व कंठ से। तो हृदय का मतलब क्या? हृदय से कैसे खींचेंगे, कंठ से कैसे खींचेंगे? जब सुना है हमने संकुचन कि, करते हैं। जी। सुना है मैंने लोगों को जब गुस्सा होते कहते देखो कलेजा निकाल लेंगे तुम्हारा। ये सुना है मैंने। खींच लेना, निकाल लेना, आंखें निकाल लेंगे तुम्हारी, इधर देखा तो, मतलब जो भी भाषा है लोगों की, ये खींच लेना, हृदय से कैसे खींच लेंगे? यहाँ पे खींचने का भाव किससे था? वायु से था। हाँ। वायु। अरे भाई, तो हम हृदय से वायु को ही खींचने के लिए कह रहे हैं, हम अपनी हृदय से दूसरे को खींचने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। जी जी। तो हम तो वायु की ही बात कर रहे हैं ना, किसी अन्य स्थान की, वस्तु की संकुचन। ठीक है, मान सकते हैं ऐसा। उस संकुचन को आप संकुचन कहिए, उस संकुचन को आप ध्यान से समझिएगा विदुषी बहन, प्राण कहिए, उस जी। संकुचन को आप वायु कहिए। सच में वह क्या है? ट्रस्ट है। आप खींच क्या रहे हैं? ट्रस्ट। आप खींच क्या रहे हैं? विश्वास। अगर ट्रस्ट, अगर विश्वास के साथ है, तो जो खींचना चाहिए वही खींचेगा। ध्यान से समझिएगा। अगर ट्रस्ट के साथ नहीं है, ये उसे खींच लेगा जो यहां से कोसों दूर है। हंसिए मत, अभी ठीक है। बड़ा आनंद आएगा इसकी अभ्यास जब करेंगे। आध्यात्मिक विधि आसान नहीं है ना? आध्यात्मिक विधि आसान नहीं है, और आप सबको आध्यात्मिक गुरु बनने जा रहे हैं।
ये जीवन का अंतिम सांस भी खत्म हो जाता है तो भी कभी कभी संभव नहीं होता है। गुरु शिक्षक टीचर सब बनेंगे, आपको गुरु बनना है, और वो भी सामान्य गुरु नहीं बनना है, आध्यात्मिक गुरु बनना है। संकल्प से सिद्धि। तो आप उसे अनुभूत कैसे करेंगे, ये हम आगे के विषय पर करेंगे। ऊंचाई के बाद शीतली, और शीतली के आगे के विषय पर ठीक। चर्चा करें। ठीक है। जी आप लोग आज एक नोट जो आप बना रहे, नोट्स बना रहे हैं, आप उसमें महसूस कीजिएगा इस प्रैक्टिस को करके कि जिस हृदय से, जिस कंठ से वायु को खींचने की बात कही जा रही है, उस हृदय से एक बार वायु को खींच के दिखाए। चलिए, पूजा शुक्ला बहन, नासापुट से नहीं जी खींचेंगे, गुरुजी। नासिका छिद्र से, मुख से नहीं, हृदय से खींचना है यहाँ पे। ब्रिक बहन उड़ीसा में बैठी है, आप बड़ी अच्छी जगह है आप। अमृता बहन ने तो वीडियो ऑफ कर लिया कि कहीं हमसे ना कह दी, देखो। अच्छा ठीक है प्यारी बहन, ठीक है। हम जो कह रहे हैं कि हृदय से खींचना, आप लोग एक बार कैसे खींच के जरा मुझे थोड़ा सा अनुभूत करा दें। विदुषी बहन, पूजा बहन, अच्छा दिव्यांशी बहन भी तो है, ये भी तो रिसर्चर है, ये तुरंत कर लेगी कोई ना कोई रिसर्च। चलो एक बार आप हृदय से खींच के दिखाया। सिंपल सी बात है, आप हृदय से ट्रस्ट को खींच रहे हैं, उसी ट्रस्ट को जो प्राणवायु, जो वायु की बात हम कर रहे हैं। अगर ट्रस्ट है तो हृदय अनुभूत करेगा, अगर ट्रस्ट है तो वो खींचा चला आएगा, अगर ट्रस्ट है तो वो स्वीकार्य हो जाएगा। संकल्प से सिद्धि। ठीक है, चलिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे। शीतली की तरफ चलते हैं। ऊंचाई के बाद क्या थी, शीतली ही आएगी ना। जी शीतली। ठीक है, तो शीतली की विधि में शीतली की जो विधि है उसके बारे में कोई बताए, शांति बहन। शांति बहन कुछ बताएंगे शीतली के बारे में, जी जी। बताएं। तो जी जैसे हम अपने टंग को थोड़ा सा मतलब रोल करते हैं ऐसे करके, और फिर तो वायु को अंदर की ओर खींचते हैं, और फिर मुंह को मतलब टंग को अंदर बहुत करके सुंदर। बंद। ठीक है, बहुत सुंदर। आ, ये तो सामान्य मतलब हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में हर किसी को सीखने के लिए बहुत अच्छा है। एक शिक्षक की भाषा में कोई बोलेगा, कौन बोलेगा। शिक्षक की भाषा में शीतली को एक्सप्लेन करना है। भैया आप सभी शिक्षक हैं, हमारे प्यारे भाई बहन, आगे आया करिए बिना डरे। बहुत सुंदर शांति बहन, है ना। ये सीखने सिखाने के लिए बहुत अच्छा है, जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन हम कह रहे शिक्षक वाला भी पता कर लेना, हम सोच रहे हैं आपको आध्यात्मिक गुरु बनना है, और आप कौन से गुरु के लेवल में अभी चल रहे हैं, थोड़ा एक बार पता भी तो हो जाए। अच्छा भाई, शिक्षक की भाषा नहीं, किताब की भाषा तो बोल ही सकते हैं फिर तो। विदुषी बहन डरो मत भाई, बोलो बोलो बोलो। हाँ मैं डरो मत, बोलो करो जो भी गुरुजी। आता। ठीक है गुड़िया बहन बोलिए, अहो भाग्य हमारे, है ना गुड़िया बहन। ठीक है, चेहरे पे तेज भी दिख रहा है एकदम शिक्षक की तरह, बताओ। अच्छा नहीं गुरुजी, बस कोई बात नहीं, बताइए। कोशिश कर रही हूँ गुरुजी सीखने ठीक का। है। गुरुजी अपने जिह्वा को कौवे की चोंच की तरह रोल करेंगे, और अपने वायु 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 को भरेंगे अपने उदर तक। उसके ठीक। बाद फिर कुंभक लगाएंगे, वायु को भर के कुंभक लाएंगे, और नासिका छिद्र से उस वायु को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा किया आपने। और और कोई जो सबसे डिफरेंट कर सकता है। गुरुजी, अपने जीवा को फोल्ड करते हुए, मतलब चोंच की तरह बनाते हुए वायु को इनहेल करेंगे, और फिर उसको इनहेल करने के बाद कुंभक लगाएंगे, और अपने जो फोल्ड किए हुए टंग को है उसको ओपन करके अपने तालू से लगा के रखेंगे।
और उसके बाद फिर एक्सेल करेंगे अपने नासिका से। ठीक है, होल्ड करने की बात सही है, कुंभक करने की बात सही है पूजा बहन, लेकिन इसमें भी हमें समयावधि है ना का विशेष ध्यान रखना है। हम्म हाँ, पता हम्म चला हम किसी से कह दिए हाँ कुंभक करके रखना है, अब मान लीजिए कि हम्म। उसकी भाई कैपेसिटी बहुत अच्छी है, रखा ही है, और तो आप हाँ, वो बोलना हम था कि जितना देर तक हाँ आप लगा के रख सकते हैं। हाँ, तो ये हम इसमें थोड़ा इंक्लूड करेंगे, बहुत अच्छा है। धन्यवाद पूजा बहन। और कोई बेहतर? सोना सभी है, हम हीरा ढूंढ रहे हैं। जाने दीजिए, अब आप लोग बोलेंगे ही नहीं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। किसी को बोलना चाहिए, सीखने वाला हमेशा बोलना तैयार रहे। गरिमा बहन, हम सागर सर हमारे हैं, जीना बहन हमारी है ना, प्रियदर्शिनी बहन, ये सब बहनें आगे आया करे। कहाँ गई दिव्यांशी बहन, दिखाई नहीं दे रही है, चली गई क्या? हाँ, गुरुजी ठीक। यही है, पर अच्छा मेरा है, गला थोड़ा खराब है, तो गले में कौन सा दर्द हो हम रहा लोग है। को आपको गोल्ड मेडल देना है कि सिंगर आप हैं और गा रही हैं, आपका आवाज फंस गया है ना, ऐसा छोड़िए। ठीक है, कोई बात नहीं। विदुषी बहन आइए आप। जी गुरु ठीक जी। है, जो भी आपसे त्रुटियां हो आप भूल जाइएगा, आप अपने से बेस्ट दीजिए, एक्सप्लेन करिए शीतली को। जी, शीतली प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसे ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए। इसे बहुत ही ठंडी मौसम में या ठंडे वातावरण में नहीं करना चाहिए। और इसे हमेशा अपने जो ब्रीथ, आप पहले शांति से बैठ जाइए, आराम से पोस्चर पर ध्यान रखिए, और अपनी जो वायु है वो आपको मुख के द्वारा लेनी है। सर्वप्रथम आपको अपनी जीवा को बाहर निकालना है और उसको रोल करना है। टंग को रोल करते हुए आपकी जो वायु है वो आपके टंग के उसी छिद्रों से अंदर की तरफ जाएगी, मुख से, और अंदर की तरफ जाएगी, और उसे आपको अपनी पूरी जीवा से अंदर लेकर ब्रीथ को अपने पेट तक लेके जाना है, उधर तक उसे रोकना है। और फिर अपने मुख को बंद करके जीवा को आप चाहें तो उल्टा तालू में भी लगा सकते हैं, और नहीं भी तो जीवा को अंदर ही आप फोल्ड करके नॉर्मल करके रख सकते हैं, और उसको होल्ड रखेंगे जब तक आपकी जो भी क्षमता हो उस अनुसार। और फिर धीरे धीरे अपने दोनों नासिका से वायु को बाहर छोड़ना है, धीरे धीरे, और फिर रिलैक्स करना है। फिर इस विधि को दोहराना है, कम से कम भी कुछ नहीं तो 5 से 7 बार इस विधि को दोहराना है। आपके जो पूरी बॉडी है, पूरा शरीर है, उसके तापमान में तुरंत इसमें चेंजेस मिलते हैं। मानसिक तौर पर इसका अभ्यास करने पे बहुत रिलैक्स मिलता है, और आप शांति का अनुभव करते हैं इस प्राणायाम के कुछ कुछ ही प्रैक्टिस से। हमने, ठीक है, आपने एक्सप्लेन किया, हम केवल विधि चाहते थे, कट टू कट, है ना। आते हैं उस विधि पे जी जिसे हम कट टू कट विधि कहते हैं। आप उसे किताबी भाषा कह सकते हैं, ठीक है। आप उसे किताबी भाषा कह सकते हैं, आप उसे आध्यात्मिक भाषा कह सकते हैं। कहना क्या रहा है, मतलब कहना क्या चाह रहा है शीतली, आपको ये मेन फोकस करना है। जितने लोगों भी यहाँ पे बताया, सबने बहुत अच्छा बताया, और सब लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जो जितना मेहनत कर पा रहा है वो उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। अब विषय ये है कि यहाँ पे इसे कट टू कट अगर आपको कोई एक इवेंट में भेज दिया जाए, राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी वहां बैठे हैं, सपोज दैट वहां पे प्रधानमंत्री हमारे देश के और राष्ट्रपति जी बैठे हैं, आप, जाहिर सी बात है, अगर वहां गए तो बहुत बेस्ट ट्रेनर होंगे तभी जाएंगे, और वहां पे आपको कम शब्दों में, शुद्ध भाषाओं में अपनी उस विधि को उनके समक्ष रखना है। क्यों? क्योंकि आप शिक्षक बन के गए हैं, या फिर आप गुरु बन के जाएंगे, या ही आध्यात्मिक गुरु बन के जाएंगे, सामान्य नहीं जाएंगे। ट्रेनर नहीं जाएगा वहां, सामान्य ट्रेनर नहीं जाएगा। जब बात शीतली की कही जाए तो शुद्ध शब्द क्या है कि जीभ के द्वारा, आप जिह्वा कह रहे हैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिह्वा के द्वारा, है ना, जीभ के द्वारा चोच बनाने की जो प्रक्रिया है, आप सबको पता है कि शीतली में श्वासें जिह्वा से ही जो हम चोच बनाते हैं, मैक्सिमम हम, हमारी सांसें वहीं से जाती है। तो क्या फिर नस्तल से सांसें जरा सी भी नहीं जाती है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लग रहा है।
जाती है या नहीं, उस पर आगे आएंगे। जब हम चोच बनाते, चोच को द्वारा कहते हैं कि जीव को वायु, है ना, जीव को बाहर करने के लिए कहा था अभी योगिनी विदुषी बहन। चोच बना जी के अगर हम अंदर रखेंगे तो क्या हम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनहेल कर पाएंगे? नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे जीभ के द्वारा, अब यहाँ पे चोच बनाने की विधि का वर्णन नहीं करना है। अगर आप इसको कम शब्दों में देना चाहते हैं, कम शब्दों की बात थी, तो यहाँ पे क्या था कि जीभ के द्वारा वायु को अंदर खींचकर परिपूर्ण करे, या पूर्ण रूप से वायु को अंदर खींचे। पूर्ण रूप से मतलब जितना आप खींच सकते हैं। जो अभी पूजा शुक्ला बहन ने कैपेसिटी और क्षमता अनुसार की बात कही थी, है ना, तो यहाँ पे क्षमता शब्द भी बदल गया और कैपेसिटी भी बदल गया, एक नए शब्द का निर्माण किया आपने। ठीक है। प्राणायाम की भाषा में कह रहे जीभ के द्वारा वायु को अंदर खींच करके परिपूर्ण करे। बड़ा छोटा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए नहीं कहा गया है कि आराम से बैठिए, जिह्वा को चोंच की तरह बनाइए, इनहेल करिए। ये विधि कहाँ पे अप्लाई करेंगे प्यारी बहन? ये विधि जब हम बैठे हों अभ्यास करने के लिए, एक सेमिनार है, एक वेबिनार है, उसमें आपको 2 मिनट मिला है एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको एक्सप्लेन करना है। क्योंकि ऑलरेडी लोगों को पता है कि योग करेंगे या प्राणायाम करेंगे तो बैठ के करेंगे, एक कॉमन चीज है। आपको एक सेमिनार में माइक मिला है, आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है, तो आपको कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहनी। कह रहे शीतली जब हम करें तो जीव के द्वारा वायु को अंदर खींच करके परिपूर्ण करें। यहाँ पे परिपूर्ण करने का तात्पर्य है सामर्थ्य अनुसार भरे, परिपूर्ण करने के बाद फिर आप ले जा नहीं खींच पाए। ठीक है। एक बात और कहते हैं, फिर कुछ समय तक, अच्छा जब हम परिपूर्ण कर लिए, श्वास को भर लिए, ठीक है, अब आप चाहे जीभ को फोल्ड करके रखें अंदर, या अंदर नहीं रख रहे, आप अपनी शिक्षा अनुसार उसको छोड़ दीजिए। अभी उसका भी यहाँ पे वर्णन नहीं करना है। क्यों? कुंभक करना है, सबको पता है। कुंभक के लिए आपको विधि बताई गई थी, अल्प विराम। कुंभक भी कुछ समय तक करना है। पूजा शुक्ला बहन, क्षमता अनुसार आप कर सकती हैं। आधे के तो कुंभक रेचक और पूरक में ही बदल जाते हैं जब चोच की तरह जिह्वा बनाते हैं। जरा भैया बताइए ना, आधे तो वहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो आधे लोगों का तो ऐसी ब्रीच का प्रोसेस क्या है उनको खुद नहीं पता रहता है। शीतली का ये अभ्यास जो हम करते हैं, जैसे ही फोल्ड करते हैं जिह्वा को, टंग को चेंज किया, उसकी पोजीशन चेंज की, उसको ले जा करके तालू के साइड में लगाया। हमको याद है जब हम सब बाल्यकाल में बचपन में खेला करते थे तो घर में मम्मी पापा कहते थे, तुम्हें याद नहीं होता है? अच्छा एक काम करो, अपनी जीभ को, जीभ की नोक को तालू में लगाओ, तालू में लगा के पढ़ो। इसका वहां से क्या कनेक्शन था? कहते तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, तुमको याद नहीं होता है, जीभ की नोक को तालू में लगा के पढ़ो, देखो याद हो जाएगा। आज मैक्सिमम बच्चों की याददाश्त कमजोर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आज वैसे भी माए नहीं रही जो ठेठ भाषा में कह सके, बेटा अपनी जीभ की नोक को ना ऊपर लगा के पढ़ो तालू में। अब तो ऐसी माताएं भी शायद कम हो रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो इन चीजों से अनभिज्ञ हैं। तो ये जो जीभ को तालू में लगाने की बात है, उस प्रक्रिया का ध्यान रखें कि कुंभक की जब बात कही जाए, कहते हैं अल्प विरामा, धारण करे, करे नहीं। कुंभक करे ये कोई शब्द नहीं होता है, कुंभक को धारण करे। पूजा शुक्ला बहन हंस रही है। क्या था यहाँ पे? कुंभक को धारण करे। क्योंकि कुंभक करना है तो ये करना क्या होता है? अगर आप करना की मीनिंग देख रहा तो मुझे बताना। करना के पहले कोई शब्द होना चाहिए, स्वीकार करे, धार, स्वीकार करना, धारण करना, प्रयास करना, कोशिश करना। तो करना के पहले एक शब्द है कि नहीं? क्या केवल करना शब्द पूर्ण है? सुधा मैया जी बता दें, सुरेंद्र सर जी बता दें, विदुषी बहन ही बता दे, दिव्यांशी बहन बता दे।
करें, करना, कुंभक करना, ठीक है। लेकिन कुंभक को यहाँ पे धारण करना है, मीन्स स्वीकार करना है। कुंभक के पहले एक शब्द है क्या, धारण करना। कुंभक धारण करे, अल्प विराम समय तक, अल्प विराम में कुंभक धारण करे। तो कुंभक को क्या करना था, धारण करना था। और तत्पश्चात, क्या है, तत्पश्चात या फिर पुनः, है ना। तत्पश्चात ज्यादा बेहतर शब्द है, क्यों, क्योंकि अभी सीक्वेंस वही चल रहा है, हम नए प्रोसेस में नहीं गए, इसलिए पुनः से बेहतर तत्पश्चात होगा यहाँ पे, है ना। तत्पश्चात नासा छिद्रों से अपनी प्राणवायु को बाहर निकाल दे। कहते जीभ के द्वारा वायु को खींच करके उदर को परिपूर्ण करे, मतलब पेट को, उदर शब्द यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा जो आप नहीं किए थे, है ना। जीव के द्वारा वायु को खींच करके, या वायु के बाद एक शब्द और इंक्लूड कर सकते हैं अपनी तरह से, कि जीव के द्वारा वायु को अंदर खींच करके उदर को परिपूर्ण करे, ठीक है, एक लाइन। दूसरा, फिर कुछ समय तक, है ना, या फिर अल्प विराम समय तक कुंभक को धारण करे, कुंभक को धारण करे। तत्पश्चात दोनों नासिका से, अल्प समय यहाँ पे मेंशन हो चुका है, फिर उसके बाद की प्रक्रिया आ रही है। तत्पश्चात दोनों नासा छिद्रों से अपनी प्राणवायु को बाहर करें। अब ये हम बाद में प्रैक्टिस में करेंगे कि टंग को चोंच की तरह बनाना है, शिप की तरह बनाना है, वैन की तरह बनाना है, आकार क्या देना है वो अभ्यास का विषय है। तो यहाँ पे एक शिक्षक की भूमिका में आप है, और शिक्षक की भूमिका का आपको ध्यान रखना है। शुद्ध शब्दों का सेंटेंस जब तक आप अपने जीवन के व्यवहारों में शामिल नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आप बड़े स्टेज के लिए नहीं है, बड़े मंच के लिए नहीं आप, इसलिए शब्दों का सीक्वेंस बहुत जरूरी है। आप विश्वास करेंगे 31 जून अभी बीता है ना, हमने भी सेशन लिया ना, तमाम आला रैंक के अधिकारी जो कुछ भी थे, एसएसपी से लेके एडिशनल एसपी से लेके आईजी वाईजी सभी थे, हम तो कुछ लिखे नहीं ना उसमें, सब थे वहां पे, क्योंकि उनका एक अलग ही कार्यक्रम होता है और सब शब्दों के महारथी होंगे। आप बताइए, कोई आईजी होगा क्या उसे शब्दों की जानकारी नहीं होगी, कोई डीआईजी होगा उसे शब्दों की जानकारी नहीं होगी, कोई एसएसपी और एसपी होगा उसे शब्दों की जानकारी नहीं होगी। भाई हमसे और आपसे ज्यादा ना खींच करके वो यहां तक आया है, ठीक है। लेकिन सेशन के बाद एक शब्द थे लोगों के, आप सुनेंगे क्या थे, कि गुरुजी इतनी शुद्ध हिंदी बोल रहे थे ना, कुछ तो समझ नहीं आई, एकाक शब्द ऐसे थे, इतनी शुद्ध बोल रहे थे। और भाई हम तो थोड़ा घर में और आपस में सामान्य चीजें यूज करते हैं, जब लेवल और स्टेज बड़ा होता है, बड़े तरीके के लोग होते हैं, तो अपने भीतर भी एक भाव होता है ना कि त्रुटि ना हो गई अलग विषय, कोशिश तो यही रहती है ना कि त्रुटि ना हो। तो उन्होंने कहा है कि शब्द आपके जो थे ना, वो जो शब्दों का संतुलन था और जो सीक्वेंस था, हिंदी और अंग्रेजी का जो मिक्सअप था ना, आप कब से गुरुजी ये कर रहे हैं। ये एक बच्चा आया होगा उस फोटो में, देखिएगा, छोटा सा बच्चा है, वो आईजी का बच्चा है जो बगल में बैठा हुआ है। उन्होंने कहा है कि आप, अभी हम तो यहाँ है ही, भाई मुख्यालय है, मंडल है, सब कुछ है, आप कुछ समय जरा इसको दे करके इसकी हिंदी थोड़ा ठीक कीजिए, क्योंकि इसको अंग्रेजी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो आप शिक्षक हैं, आपको हो सकता है मेरी बातें थोड़ी सी ऑड लगे, थोड़ा अटपटा लगे, क्यों, क्योंकि आप, मैं आपको जिस दृष्टिकोण से और जिस लेवल पे देखना चाहता हूं ना, उसके लिए मुझे यह स्वीकार्य थोड़ा कम है ना। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल प्योर, क्यूर, एकदम डायमंड की तरह चमकते हुए आप अपनी बातों को रखें, आपके शब्दों में वो, आपकी भावों में, आपकी शब्दों की संतुलन में वो प्रवाह हो और वो बैलेंस हो, कि लोग आपको ढूंढे, बस इतना ही। तो शब्दों का जो सीक्वेंस है
करना है, क्या करना है, खींचना है, कहाँ खींचना है। कहते हैं ना श्वास को खींचे, भाई सब लोग यही बात कहते हैं, श्वास को खींचे। यहाँ पे हम आपको क्या कहें, श्वास को अंदर खींचकर उदर को परिपूर्ण करें। आप बताइए, श्वास को अंदर खींच करके उदर को परिपूर्ण करें, अर्थात अब श्वास खींचेंगे ना, ले कहां जाएंगे, खींच के खींचेंगे ना। कितना खींचना है, आधा पेट खींचना है कि भर पेट खींचना है? क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है? देखो इसी तरीके के हमारे प्रश्न थे जो गुरुजी हमें बहुत, है ना, जानी दुश्मन की तरह देखते थे एकदम। कहते थे सांस खींचे, तो हम कहते थे कहाँ खींचे, पूरी सांस। हमने कहा अरे पूरी का मतलब कुछ होता है, ब्रह्मपुरी है, पुरुषोत्तमपुरी है, नग्नपुरी, कौन सी पूरी की बात कर? कोई गुरु दौड़ा नहीं लेगा डांटने के लिए, पीटने के लिए, आज तुझे बताता अभी कहाँ खींचना है। उधर में परिपूर्ण करे, शब्द पूरा होना चाहिए ना, शब्द पूरा होना चाहिए क्या? अब आपको पता ही नहीं है, करें, करना, करिए, क्या करिए, क्या करना, क्यों करना, पता है? धारण करना, धारण करिए। तो करने से पहले एक शब्द है ना, धारण, आपने तो नहीं बोला। तो लोग तो ऐसे ही कर भी लेंगे, पूछेंगे भी नहीं। लेकिन अगर हमारी तरह जिज्ञासु बच्चा आपकी कक्षा में रहेगा तो वो जरूर पूछेगा। पर आपको गुरु भी वैसा ही बनना है कि जिज्ञासु चाहे जिस लेवल का हो, आप जिस विषय को सिखा रहे हो उसमें आपको महारत हासिल हो। और आप सब यहाँ महारत हासिल करने के लिए आए। बेसिक प्राणायाम सबको पता है, सब करते, सब कराते, सब जानते हैं, फिर आप नया क्या सीख रहे हैं? ठीक है, तो आपको शब्दों की प्रक्रियाओं को बहुत विशेष ध्यान में रखना है। एक बात और, शीतली के बाद भस्त्रिका को ले लेते हैं, ले ले, हो गया शीतली। इसकी प्रैक्टिस हम लोग प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, शब्द पूरे हुए यहाँ पे। अब भस्त्रिका की बात कर लेते हैं। तो सबको पता है कि भस्त्रिका नंबर 5 का स्टेज है ना, 5वें नंबर पे भस्त्रिका की बात कही गई। आप जब भी कभी किसी को अभ्यास कराते हैं, आइए हम सब पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, ये मैंने मैक्सिमम लोगों को सुन, पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। शांति बहन हंस रही है, सोच रही है अभी तो हम बाबा जी क्या गए थे, कह रहे थे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम है। कोई बात नहीं, बाबा जी सरल प्रोसेस दे रहे हैं भाई। वहां तो हर तरीके के लोग जा रहे हैं, पता चला आप पीएचडी लेवल के हो, लेकिन कोई है ना रोड की लेवल का हो, कोई गांव की लेवल का हो, कोई मध्य लेवल का हो, तो एक प्रोसेस, एक विधि बता दिया कि सब अच्छे से कर ले और अपने मन को कम समय में ज्यादा जल्दी संतुलित कर पाए। कई कठिन विधि बता दिया तो आधे छोड़ के भाग जाएंगे, अरे बाप रे बाप, ये हम लोगों के लिए तो है ही नहीं। जैसे पहले लोग डरते थे, योग हम लोगों के लिए नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बहुत सुंदर सा, शब्दों का चयन महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं, शब्दों का चयन महत्वपूर्ण है। यहाँ पे उड़ीसा से जीना बहन जुड़ी होंगी, महाराष्ट्र से कोई होगा, कोई बहुत दूर दूर से लोग पहले की कक्षा में थे, वेस्ट बंगाल से सोमेन भाई है। आप लोग याद कीजिए, आप लोग जब कक्षा में हमारे साथ जुड़े थे, आज नहीं जब भी जुड़े होंगे, उस समय की अपनी हिंदी और सीक्वेंस को देख लीजिएगा और आज की देख लीजिएगा, बहुत सी चीजें चेंज हुई होंगी, बहुत से भाव बदले होंगे, कुछ त्रुटियां भी। जीना बहन आगे कुछ कहना चाह रही है। अब तो जीना बहन हिंदी सही से बोल लेती है, पहले जीना बहन बोलती थी तो हमें आधा ही समझ में आता था, जी लेकिन जी हाँ हाँ सब करते थे, है ना। हम बता रहे हैं कि पहले जीना बहन जब बात करती थी तो हमें आधा ही समझ में आता था, लेकिन हर बात में हूँ, हाँ हाँ हूँ। मतलब जैसे दादी थी ना, पहले दादा दादी लोग ज्यादा बोलते नहीं हूँ, ये हाँ हम्म ये बहुत कुछ है इसमें। तो हम हर बात में इनके मतलब ये, हूँ, हाँ, गूं गा जैसे बच्चे बोलते थे, कि इनको लगे कि हमको समझ में आ रहा है, लेकिन सब समझ में नहीं आता था। अब इनका भी मुझे समझ में आता है और हमारा भी इनको समझ में आता है। क्यों? समन्वय और संतुलन रहा, कुछ समय तक साथ रहा, चीजें परिवर्तित हो गई। उसी तरीके से जब आप सही सीक्वेंस के अनुसार किसी भी आसन को, प्राणायाम को सीखने की या सिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी आदत ही बदल जाएगी।
हम सब हमेशा कहते आइए हम कोई आसन लगाते हैं जिसमें कंफर्ट फील करें, कहते हैं ना। अगर हम इसमें एक शब्द इंक्लूड कर दें, आप सभी अपनी स्वेच्छानुसार कोई एक आसन लगा लीजिए। एक शब्द थे क्या, स्वेच्छानुसार, जो आपकी इच्छा है। जाहिर सी बात है, इच्छा वही करती है जो ज्यादा सुकून देती है ना। इच्छा लंगड़ा आम खाने की है, हम दशहरी आपको दिखाए तो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, बेशक आप मजबूरी में खा लो। तो यहाँ पे एक बात कह दी कि क्या, स्वेच्छानुसार। तो शब्दों की जो चयन है ना, इसकी प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। भस्त्रिका की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि लुहार द्वारा, और जो पहला प्राणायाम कहते हैं, पहला प्राणायाम भस्त्रिका। यहाँ पे घेरण्य के अनुसार आप देखते तो भस्त्रिका का सीक्वेंस क्या आता है, नंबर 5। अगर भस्त्रिका इतनी ही सरल होती तो शहीद को फिर 5वें नंबर पे रख दिया जाता, सगर्भ और निगर्भ को। भाई रख दिया जाता कि नहीं। विवाह होता है तो पहले लड़का देखते, फिर लड़की देखते, फिर थोड़ा रोका वोका कर लेते ऐसे पार्ट टाइम में, फिर इंगेजमेंट करते, फिर विवाह होती है, फिर विवाह के बाद फिर रिसेप्शन होता है ना। पहले रिसेप्शन करना, फिर विवाह करना, फिर थोड़ा देखा देखी करना, फिर थोड़ा रोका रोकी करना। इस तरीके से उल्टा अगर आप आएंगे तो क्या वो विधि सही कहलाएगी, नहीं। तो आप अपने जीवन में जो चीजें जुड़ी उससे क्यों नहीं नोट करते, आप इसको चेक क्यों नहीं करते, मिलान क्यों नहीं करते इसका। तो भस्त्रिका का जो सीक्वेंस है वो नंबर 5 ही है। अगर भस्त्रिका इतनी आसान और सरल होती तो इसका सीक्वेंस नंबर 1 पे होता, और सहित प्राणायाम को नंबर 5 पे कर देते, और उसका सीक्वेंस कोई और कर देते। तो सीक्वेंस का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो भस्त्रिका तो बहुत अच्छा है, कोई एक्सप्लेन करेगा। भैया देख लीजिए, आप पूजा बहन सोच रही है, अगर आपको बुरा लगे, अगर ये चीजें पसंद नहीं तो हम कट टू कट आपको बताते चलेंगे, समझाएंगे नहीं। हम है ना, जो है हम बोलते चले जाएंगे, उससे आप सीख नहीं पाएंगे, इससे आप सीख जाएंगे। और हमने क्या कहा, आप उसे केवल कोर्स करके चले जाएंगे, इससे आप गुरु बन के जाएंगे। हमने अगर महागुरु की मन में धारणा बना रखी तो महागुरु नहीं सी गुरु तो बन ही जाओगे आप, इतना तो तय है। तो बाकी आप जैसा कहेंगे हम कर लेंगे। कोई एक भस्त्रिका को एक्सप्लेन करेगा। अब तो समझ में आ गया होगा कि एक्सप्लेन करना है, केवल ये नहीं बताना है कि पोस्चर्स कैसा होगा, फीलिंग, ध्यान, अनुभव, ये कुछ नहीं शेयर करना है, केवल आपको बताना है कैसे करना है। मान लेते हैं कि ठीक। चलिए, है ना, हम कहीं बड़ी स्टेज पर है और आप सब हमारे शिक्षक हैं, है ना, या हम सब किसी शिक्षक के विद्यार्थी गण हैं। तो आप अपनी बात को रखें कि भस्त्रिका प्राणायाम को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। क्यों, क्योंकि दुनिया जानती है भस्त्रिका प्राणायाम, क्यों भस्त्रिका का नाम ही हमने उल्टा कर दिया। आइए हम पहला प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। अब आज से पहला कहना नहीं ना, आज से आप पहला मत कहना। और अगर पहला कह रहे हो तो बताना एक प्रोसेस है, आइए हम आपको उसकी विधि के बारे में बताते हैं, पहले उसे आप सीखिए। शांति बहन, ये कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। जो रिसर्चर है ना, वो कपालभाति को क्रिया के रूप में ही स्वीकार करते हैं, प्राणायाम के रूप में नहीं। अब सारे ऐसे ला रहे, इसका मतलब तो सारे रिसर्चर है फिर तो, है ना। तो वो उसे क्रिया के रूप में ही स्वीकार करते हैं, प्राणायाम के रूप में नहीं। क्यों, क्योंकि सही वही है, ठीक है। तो जो हम भस्त्रिका की बात करें, भस्त्रिका को एक्सप्लेन करिए आप लोग, कोई एक कर दे, कोई करेगा तभी हमको गुरु पता चले। हाँ, गुरु आगे बात रिसर्चर की है, और ये बड़ा भी है थोड़ा, ठीक। गुरुजी, श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर करते हैं और श्वास झटके से छोड़ते हैं हाथों को नीचे करते हुए। आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि।
गुरुजी हमें इतना ही आता है। अच्छा है, मैंने क्या कहा, मैंने बता दिया अकॉर्डिंग टू। ठीक है, सिंपल, बढ़िया है। और कोई? भाई गुरुजी आज आप मैं बोलूं? मीटिंग, हाँ ठीक है, आप बताइए किसके अनुसार आ रहा है, अकॉर्डिंग टू घिरन सेल्फ। संहिता। अच्छा, हिरण्य, ठीक है, जी ठीक है। भस्त्रिका प्राणायाम की चर्चा घिरन संहिता में लोहे के धौकनी के समान किया गया है, जिसमें आपको श्वास नासिका से तेजी से लेना और छोड़ना, पूरक और रेचक बहुत ही तेजी गति से करना होता है, जिससे आपकी प्राण वायु अंदर जाती है और बाहर आती है। इस क्रिया से श्वसन क्रिया को फास्ट कर देते हैं। क्योंकि सबने यहाँ पे बात धोखने की है, जी की है। जी जी। तो धोकनी का प्रयोग हम करते कहाँ है और करता कौन है? जो जो जब लोहा बनाता है, लोहा का औजार बनाता है। लुहार कह सकते हैं, विश्वकर्मा जी। है ना, जो या इस तरीके के विश्वकर्मा ही तो, हाँ शायद, ठीक है, लुहार कहते हैं। लेकिन जो और चूल्हा जलाते हैं ना गुरुजी, उसमें जो हाँ, फूंकते हैं ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अग्नि जलाने के लिए, अग्नि जी को जी। तेज करने। हाँ ठीक है भाई, धौकनी का प्रयोग अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ही किया जाएगा, जलाना नहीं है। जलाना कोई शब्द है? नहीं। और जलाना शब्द साधना में नहीं यूज होता है। क्या कहते हैं? फला गांव में उसने अपनी बहू को जलाया, जला दिया। जलाया शब्द है ना, जो जलाना शब्द है ना, इस जगह प्रयोग नहीं होता। जलाना शब्द कहाँ प्रयोग होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। आप दीप प्रज्वलन में जाते हैं कि दीप जलाने जाते हैं? आप दीप प्रज्वलन में शामिल होते हैं कि दीप जलाने वालों में शामिल होते हैं? प्रज्वलन। विदुषी बहन ऐसे देख रही है, भाई हम गलत कह रहे हैं। जलाना शब्द छोड़ा है। मकान जला दिया, खेतों खेतों की गेहूं को जला दिया, है ना, जल गया वो। तो जलना जलाना कहाँ प्रयोग होता है? साधना में जलना जलाने का तात्पर्य नहीं है। और आध्यात्मिक भाषा जलना शब्द कहीं शायद उसमें मिले ना, जलना शब्द प्रज्वलित शब्द है, प्रदीप्त शब्द है, उद्दीप्त शब्द है। आई बात समझ में? कह रहा है कि लुहार द्वारा धौकनी से, है ना, वायु भरने के समान, मतलब जितना आप धौकनी से वायु भर सकते हैं, है ना, धौकनी से ही वायु भरने के समान नासिका द्वारा, है ना, नासिका द्वारा वायु से उदर को पूरित करें। नासिका द्वारा वायु को उदर से पूरित करें। पूरित करने की बात कही गई है। और उदर में धीरे धीरे इस प्रकार चलाएं, पेट में ही, ठीक है, उदर में धीरे धीरे इस प्रकार चलाएं कि आप सहज, सरल, सुख की अनुभूति को स्वीकार करते हुए अपनी इस प्रक्रिया को बार बार स्वेच्छानुसार दोहरा सके। चलाने का क्या तात्पर्य पेट में गुरुजी? जब आप उदर के भीतर उदर को वायु से कनेक्ट करते हैं, या वायु आपकी उदर से कनेक्ट होती है, तो यहाँ पे कुंभक की तो बात कही नहीं गई है, कही गई है? नहीं। नहीं। आप भस्त्रिका में श्वास को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, एक्सलेशन
करते हैं, पूरक रेचक करते हैं, फास्ट फास्ट करते हैं। पास पास करते हैं। इनहेल प्रोसेस किससे होता है? धौकनी से होती है। जी। इनहेल कैसे करेंगे? नासिका से करेंगे इन्हें। नासिका से। एक्सेल कैसे करेंगे? नासिका से करेंगे। तो धौकनी का तात्पर्य यहाँ सिर्फ किसके लिए था? इनहेलेशन के लिए। ना भाई, एब्डोमिनल वो विधि है समझाने की। उदर में ज्वाला उधर- प्रज्वलित करने के लिए। उदर में, पेट में जब हम्म। आप भस्त्रिका लगातार करते हैं, लगातार हम्म। करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं और सही तरीके से करते हैं, तो आपके मस्तक की लकीरों पर भी पसीना आ जाता है, आपके शरीर में भी पसीना महसूस होता है, आपके सिर में भी पसीना महसूस होता है। क्यों? जिस अग्नि की बात कर रहे हैं ना, वो दीप्त हो रही है, जिस जठाग्नि की बात कर रहे हैं ना, वह प्रदीप्त हो रही है। एक विषय। दूसरा विषय, धौकनी का प्रयोग सिर्फ समझाने के लिए किया गया है। धौकनी लेकर के प्राणायाम किया जाता है क्या? नहीं, ये यहाँ धौकनी का प्रयोग जो नासिका से पेट तक वायु जाती है उसी को धौकनी कहा गया है ना। अगर उसी को धौकनी कहा गया है तो फिर हम धौकनी की भाव को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? लुहार का तात्पर्य यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि लुहार जिस धौकनी से फूंक मारता है ना, तो यहाँ पे धौकनी का तो प्रयोग है नहीं। है क्या यहाँ पे धौकनी आपकी? आपकी धौकनी क्या है? सिर्फ नासापुट। आपका नष्ट पाइप की तरह नहीं है, पकड़ने नुमा नहीं है कि इस धौकनी को ऐसे पकड़ ले जैसे अभी विदुषी बहन ने बताया चूल्हे में, तो ये चूल्हे में पकड़ सकते हैं ऐसे? नहीं। तो धौकनी केवल समझाने के लिए। मुख्य धौकनी क्या है? आपका नासापुट है। और इसी से क्या करना है? प्राणवायु को उधर तक ले जाना है। उधर को क्या करना है? पूर्ण करना है। नासापुट से ही तो करेंगे ना उधर को परिपूर्ण। प्राण को आप नासापुट से भरते हुए कहाँ ले जाते? उधर में ही तो ले जाते ना। उधर क्या हो गया? एक स्थान हो गया। और उसे गति के साथ बाहर करना है। तो फिर पेट में चलाने से क्या तात्पर्य है? पेट में चलाना क्या है? धीरे धीरे चलाएं का मतलब इस प्रक्रिया को आप बार बार दोहराएं, इस प्रक्रिया को बार बार करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप उससे प्रदीप्त करना चाहते हैं, ये तो एक बार की विधि बता दी गई है ना, तो यहाँ पे ये शब्द नहीं कहा गया कि इसको 10 बार करेंगे कि 20 बार करेंगे। काउंटिंग को यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। चलाने की बात कही, अर्थात इस प्रक्रिया को निरंतर आप चलाएं। इनहेल एक्सेल प्रक्रिया जो है ना, इस प्रोसेस को आप निरंतर चलाएं, अर्थात इसको एक बार, दो बार, तीन बार करके रुक मत जाइए। यहां पर रुकने के लिए कहा नहीं गया है। अगर लुहार उसको फूंक मार करके रोक दे तो वो उस तरीके से एकदम गर्म नहीं हो पाएगा कि हथौड़े मार करके उसे जैसा चाहे वैसा आकार दे दे। तो जब यहाँ पे 10 बार 20 बार करके आप रिलैक्स हो जाएंगे, तो आपकी शरीर, आपकी मन स्थिति, आपका विचार जो है ना, उसे वह स्वरूप, उसे वह अवस्था, उसे वह स्थिति नहीं दे पाएंगे जो आप चाहते हैं। और जब बार बार इस प्रक्रिया को आप चलाएंगे, जब बार बार इस प्रक्रिया से आप रूबरू होंगे, कनेक्ट होंगे और चलाते रहेंगे इस प्रक्रिया को, तब जाकर आपके विचारों को, आपके शरीर के, आपके भावों को एक दशा और दिशा मिलेगी, एक स्वरूप मिलेगा। जैसे उसको हथौड़े से पीट करके लोहे को कोई ना कोई एक स्वरूप, कोई ना कोई एक आकार दे दिया जाता है। मोटा लोहा है, पीट पीट करके पतला बना दिया जाता है, बना दिया जाता है ना। वैसे इस मोटी खोपड़ी को, मोटी बुद्धि को, मोटे विचारों को, दूषित विचारों को, दूषित भावों को भी केवल 10 बार करके आप पतला बना देंगे? 5 मिनट कर लीजिए, 5 मिनट करके पतला कर लेंगे। 10 मिनट कर लीजिए, 10 मिनट करके पतला कर लेंगे। वो 5 और 10 मिनट वाले ना एक प्रोसेस है जो हम सब पहला प्राणायाम के नाम से जानते हैं और करते हैं। यहाँ पे इस प्रक्रिया को चलाना है, बार बार इसे चलाएं। और तब तक चलाए जब तक कि आपकी कैपेसिटी आपको कहे, आपका सामर्थ्य आपको कहे, आपका विचार आपको कहे। कैपेसिटी बहुत है, मन नहीं कर रहा है, नहीं करना है। मन नहीं कर रहा है, नहीं करना है, दूसरा अभ्यास करेंगे इसकी जगह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
जिस भी अभ्यास को आप अंतस से करना चाहोगे, अगर अंतस उसे अनुमति दे तो करना, नहीं तो मत करना। दूसरा, जब बार बार चलाते हैं ना, तो 10 बार 20 बार 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 चलाते हैं, ग्रहण कैसे करते हैं? ग्रहण कैसे करते हैं श्वास को, बताइए। अभी ये विधि पूरी नहीं हुई, ग्रहण कैसे करेंगे? नासिका से धीरे धीरे। नासिका से धीरे धीरे चला रहे आप, एक्सेलेशन आपका नासापुट से हो रहा है, माउथ से तो हो नहीं रहा है। इनहेल की प्रोसेस भी आपका नासापुट से हो रहा है। और जब इनहेल एक्सेल की बारी आए, इनहेल कर लें, तत्पश्चात कुंभक को धारण करें, इस बात को नहीं भूलना है। आप क्या कहते भस्त्रिका हैं? में कुंभक भी लगाते हैं? तत्पश्चात कुंभक को धारण करें, पूरी बात को सुनेगा। अल्प विराम, आप बिना अल्प विराम कुंभक को धारण किए आप फुल्ली एक्सेल नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? छोड़ दिया, शरीर को पटक रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं ना। यहाँ पे उन्होंने होल्ड की प्रोसेस को फुलफिल किया, ना उन्होंने अल्प विराम समय के लिए रुका, और ना अपनी ब्रेथ को रोका। तो हम कैसे मान ले कि आप पूरी श्वासों को एक्सेल कर पा रहे हैं? अरे आदरणीय सुरेंद्र सर, विदुषी बहन, आप जरा ये बता दीजिए, आप अनुभव कीजिए कि जब आप अल्प विराम के समय कुंभक नहीं करेंगे, अर्थात जब आपको फील ही नहीं होगा, आप अनुभूत नहीं करेंगे, या आप जब इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि अब हमने फुल्ली उधर को श्वासों से भर दिया है, तो केवल श्वास लेकर के छोड़ देना क्या ये प्रोसेस को फुलफिल करेगा? हमको पता ही नहीं है कि हमने पूर्ण रूप से या उदर को पूर्ण रूप से प्राणवायु से भरा या नहीं। तो यहाँ पे जो कुंभक की बात थी वो केवल अल्प विराम समय के लिए, अर्थात उसे महसूस करने के लिए केवल। आप विश्वास कर ले, आप ट्रस्ट कर ले, उतना ही कुंभक करना है कि जितने में इस बात का एहसास हो जाए आपको कि अब इससे ज्यादा इनहेल नहीं हो पाएगा। लेकिन गुरुजी जब लगातार करते हैं तो उसमें हम कुंभक का मतलब एहसास तो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लगातार इनहेल किया एंड एक्सहेल, क्योंकि वो फोर्सफुली होता है, तो उसमें कुंभक तो पता नहीं चलता है। लेकिन हमें ये समझ गए कि जो ब्रीथ अंदर जाती है उसको बाहर छोड़ते हैं, उसी समय को अल्प विराम कहा गया है। अंदर जा करके और फिर उसको एक्सहेल आपकी करते हैं बात मान फोर्सफुली। लिए, आपने कहा ना हम ऐसा करते हैं, ठीक है। हमने तो कहानी की गलत करते हैं। हमने यहाँ पे एक शब्द, एक विषय आपको बताया है कि वहां पे अल्प विराम उसको स्वीकार करें, अर्थात आप श्वासों की इस प्रक्रिया से, है ना, पूरी तरह कनेक्ट होइए, आध्यात्मिक रूप से जुड़िए। आप इनहेल के बाद तुरंत एक्सेल कर दी, एक ही विचारों से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। आप इनहेल किए, उधर को प्राणवायु से परिपूर्ण किए। अल्प विराम का समय क्षणिक होता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1/2 सेकंड भी हो सकता है। बस उतना ही अल्प विराम का तात्पर्य यहाँ पे है, जितने से इस माइंड को क्लियर कर दे कि अब आप नहीं इनहेल कर सकते हैं। कुंभक का तात्पर्य 1/2, जितना समय आप लगा सके उसे महसूस तो करना ही है। तुरंत एक्सेलेशन करते आप, पूरा कर देते हैं, आपको पता ही नहीं कि पूरा भरा, आपने अपने को बताया ही नहीं कि हमने पूरा भरा, आपने ये स्वीकार्यता ही नहीं दी कि हाँ हमने फुल्ली इनहेल किया, आप केवल भर के छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं है, एक बार आप पूर्ण रूप से श्वास को भरिए। जो क्षणिक अल्प विराम की बात कही गई, कुंभक लगाएं, ग्रहण की हुई श्वासों को महसूस करें, ग्रहण की हुई श्वासों को स्वीकार करें, ग्रहण की हुई श्वासों को देखें, एक्सेलेशन। और इस विधि को करने के बाद आपकी भावों में क्या चेंजेस आ रहे हैं ना, हम आपसे नहीं पूछेंगे, आप बताओ। सामान्य सी बात, आप लोग कोई लोग ध्यान दीजिएगा, आप हम सब लोग करते हैं ना भस्त्रिका प्राणायाम, क्या सच में हम केवल इनहेल करके जो एक्सेल कर देते हैं? क्या विदुषी बहन हो या फिर सुधा मैया हो, सुरेंद्र सर हो, जब हमको यही नहीं पता, दिव्यांशी बहन, कि हमने पूरा इनहेल किया कि नहीं,
जब हमको यही नहीं पता कि हमने उदर को पूर्ण रूप से भरा कि नहीं, जब हमारे मस्तिष्क ने हृदय को इस बात का एहसास ही नहीं करा कि फुल हो चुका है, फिर हम छोड़ देते हैं। तो हाफ छोड़ते हैं कि फुल छोड़ते हैं, कि वन हाफ छोड़ते हैं, कि वन फोर छोड़ते हैं, क्या पता है। नहीं गुरुजी, पूरी ब्रीथ लेते हैं। ब्रीथ तो पूरी भरते हैं, और क्योंकि फोर्स तभी लगता है जब आप ब्रीथ पूरी लेते हैं। पूरी ब्रीथ आपने भरी जी। बिना एहसास किए, आप उसको एहसास करते हैं। जी, भस्त्रिका करते हैं तो फिर माइंड में सेटअप रहता है कि भस्त्रिका को पूरी जो ब्रीथ को लेना है। जी। हाँ, आपने भस्त्रिका किया, आपने पूरी ब्रीथ को भरी। जी। तो अगर पूरी और ब्रीथ जब को भरा, ब्रीथ भरते हुए जो पेट में जाती है ना, वो वहां पे ही अल्प विराम हो जाता है। पूरी भर के और जो उसको एक्सेलेशन में फोर्स देते हैं, वहां पे अल्प विराम लग जाता है। ये समझ में आया मुझे। भाई अल्प विराम लग जाता है, ये आप कह रही हैं, आपने स्वीकार्यता दी उसको। मैं ये पूछ रहा हूँ, सजगता जिसे कहा जाता है, जैसा अभी शब्द सुरेंद्र सर ने भेजा, जी, क्या आप सजगता। वहां पे सजग हुए कि हाँ हमने पूरी ब्रीथ भर ली? आपने कहा हो जाता है, क्या आप हो जाता है एक अलग विषय, आपने स्वीकार्यता दी कि हाँ हो गया, हो नहीं। जाता है, मान लिया विदुषी बहन हो जाता हम्म। है, क्या आपके हम्म। भीतर यह सजगता आ गई कि हाँ हो गया? जी, ये ध्यान देना है गुरुजी। तो भाई जो ध्यान देने के बीच का समय है उसमें क्या, वो क्या है, वो अल्प विराम ही तो है ना। जी। ध्यान देने के बीच का जो समय है, मतलब हम अगर 0.1% है तो उसे छोड़ देंगे। अल्प विराम तो वही लग जा रहा है ना जहां आप सजग हो रहे हैं। जैसे आपने कहा सर मुझे पता है मैंने पूरी ब्रीथ भरी, जब जी। आपको ये पता है कि आपने पूरी ब्रीथ भरी और बिना इसका एहसास किया आप एक्सहेलेशन कर ही नहीं सकते हैं। और अगर आपको इस बात का एहसास हो गया कि आपने पूरी ब्रीथ भर ली, वो जो जी। समय था एहसास करने का, जो आपने बताया हम्म। सर मुझे पता है, वो जो पता करने के बीच का समय था ना, वही था अल्प हम्म। विराम। ओके। जो पता करने के बीच का ड्यूरेशन था ना, जो महसूस करने के बीच का ड्यूरेशन था, वही अल्प विराम था, उसी को कुंभक हम कह रहे हैं। ओके। आप रुके हैं, आप उसको स्वीकार्यता दीजिए। चलते चलते आप सारी चीजों को कर ले रहे हैं। चलते चलते हम स्नान कर सकते हैं, चलते चलते हम भोजन बना सकते हैं, आप बताइए, नहीं कर सकते। तो फिर चलते चलते साधना कैसे कर सकते हैं बिना विराम, बिना अल्प विराम? बताइए आध्यात्मिक गुरु योगिनी विदुषी जी। चलते चलते कर सकते हैं, अगर आपका ध्यान आपकी सांसों पर है। जो आपका ध्यान आपके श्वासों पे है, सजगता। ये है क्या, ये जी। आपका विश्वास है? इनहेल, आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। आप रास्ते में चलते चलते भी इस बात पे ध्यान दे सकते हैं कि आपकी ब्रीथ कैसे चल रही है। बैठ करके इनहेल करने में और एक्सहेल करने में, और चलते चलते इनहेल और एक्सहेल करने में, दोनों जो सांसों का पैरामीटर होता है ना, वो अलग होता है। पूरी बात को सुनिएगा। बैठ करके जो आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, उसमें बॉडी का जो एक मतलब लेवल होता है, और बैठ करके कर लेने के बाद जब आप खड़े होकर चलते चलते वही चीजें करते हैं, उसमें जो श्वासों का लेवल होता है वो दोनों चेंज होता है। करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आकाश को धरती, धरती को आकाश कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। नहीं गुरुजी, ये सांसों की जो प्रक्रिया है ना, इस पे जब बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाए तो चलते फिरते आपको कोई कार्य करते करते उस पे आपका ध्यान लगता है, आप कर सकते हैं। भाई मैं साधना के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमको बैठ करके भस्त्रिका करनी होगी, उस बैठ करके भस्त्रिका करने में जो आपकी ब्रीथ का लेवल है, जैसे कोई हॉस्पिटलाइज व्यक्ति होता है, कोई मशीन होती है ना, वो बॉडी की लेवल को, बॉडी की बैलेंस को पूरा इंगित करती है, बताती है, कभी रेड सिग्नल, कभी ग्रीन सिग्नल, कभी येलो सिग्नल, वो दिखाई देने लगती है, देती है। वो जब आप चलते हैं ना, चलते हुए जब आप भस्त्रिका करने की बात कह रहे हैं ना, तो उसमें उसका सिग्नल भस्त्रिका बिल्कुल नहीं इसी करनी तरीके। है गुरुजी चलते हुए, मैं कुछ और कह रही थी। तो श्वास तो प्रक्रिया है, श्वास तो आदमी कभी भी दौड़ेगा चलेगा, वो चलेगी, उस वो चलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी चलेगी ही। वो एक विधि है, वो प्रकृति की एक व्यवस्था है।
मुझे लगा कि आप कह रही चलते चलते भस्त्रिका या कोई अन्य प्राणायाम, तो नहीं नहीं उसमें नहीं भी नहीं गुरु जी, प्राणायाम नहीं, बस ब्रीथ पे ध्यान आप चलते फिरते भी दे सकते हैं। ध्यान आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कोई कार्य में भी कर सकते हैं। वो ध्यान वो नहीं कि ध्यान जो ध्यान लगाने वाला ध्यान है, आप ठीक है। ध्यान दे सकते हैं। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि आप ध्यान जी देने की बात है, तो वो आपके कॉन्सेप्ट जी पर डिपेंड करता है, आपकी विवेक पे डिपेंड करता है कि आप कितने सजग हैं, है ना। कोई जी। चलते चलते भी कर लेते हैं, कोई बैठ करके भी नहीं कर पाता है। ठीक है। अच्छा, एक शोमेन भाई का प्रश्न है। गुरुजी, मेरा कहना है जो अकॉर्डिंग टू जो बोल रहे हैं ना, ये कितना प्रकार का है? जो भस्त्रिका प्राणायाम ये कितना प्रकार का है जो अकॉर्डिंग टू इसमें भस्त्रिका लगाया है? प्राणायाम प्रकार अकॉर्डिंग नहीं है, अकॉर्डिंग टू ग्रंथ है। ध्यान से समझिए बात। जैसे सब लोग अलग अलग विधि से इसको कराते हैं। अभी जैसे हमारी विधि दिव्यांशी बहन ने बताया ना कि इनहेल और एक्सेल, गहरी सांस लेना और झटके से छोड़ना, ये झटका शब्द है ना, कभी भी योग की भाषा में झटका शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है। हमने विदुषी योगी ने क्या बोलते हैं, दिव्यांशी बहन को कुछ कहा था उस समय? नहीं कहा था ना, नहीं कहा कभी भी। अच्छा, झटका और लटका शब्द क्या तार्किक शब्द है? कहते यार जिसने मुझे झटका दे दिया, यार इसने तो लटका दे दिया। ये जो झटका और लटका शब्द है ना, ये योग में प्रयोग नहीं होना चाहिए, पहला विषय। और जो कराने का विधि है, जिसने बताया है या जिसने कराया, उसने झटका नहीं बोला था। हम सब बोल रहे हैं सिखाने और समझाने की भाषा में, तो गलती तो उनकी भी नहीं है, गलती हमारे सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में है। तो कभी भी साधना में, आसन में, प्राणायाम में झटका शब्द का प्रयोग है नहीं, झटके के साथ करना भी नहीं है। गुरु जी कृपा भावनाओं को अच्छा समझ गए। अच्छा, दिव्यांशी बहन की तरफ से हमारे आदरणीय राम सर बोल दे कि सर आप भावनाओं को समझिए। सर हम भावनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं ये भावनाएं अगर किसी बच्चे के सामने चली गई शब्द के रूप में, तो फिर बच्चा भी वही सीखेगा और फिर बच्चे के भीतर भावनाएं भी वही रहेंगी। तो ये तो सीखने का ही एक प्लेटफॉर्म है, हमने इसलिए इस विषय पर चर्चा कर लिया है ना, कि यहाँ पे झटका शब्द नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब कितना प्रकार, मतलब अरे कितना? बाबा उसी पे आ रहे हैं महात्मा जी, पूरी सुन तो लो भैया, संतोषम परम सुखम। तो ये जो झटका शब्द के साथ इन्होंने बताया, ये विधि अकॉर्डिंग टू आप देखेंगे आर्ट ऑफ लिविंग में ये चीजें कराई जाती है ना, और बहुत अच्छे से कराई जाती है, उसमें बहुत से लोगों को लाभ हुआ है। तो किसी को क्वेश्चन मार्क लगाने की आवश्यकता है नहीं, विधि अलग अलग है। आप अकॉर्डिंग टू पतंजलि को देखिए, आप पतंजलि में अभी शांति बहन गई थी, उन्होंने देखा केवल सामान्य प्रोसेस इनहेल एक्सेल। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आप हठ प्रदीपिका देख रहे हैं, यहाँ पे आपको धौकनी के विषय में बताया जा रहा है, पूरित के विषय में बताया जा रहा है। फुल इनहेल एक्सेल के बाद जो होल्ड अर्थात कुंभक की प्रक्रिया है, जहां पे अल्प विरामा को दर्शाया गया है, उस विधि के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पे सब ग्रंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसका प्रकार नहीं बताया कि भस्त्रिका कितने प्रकार का है। ठीक है। इसके डायमेंशन या इसके टाइप्स को नहीं मतलब शो किया गया है कि कितने टाइप्स के हैं भस्त्रिका। प्राणायाम के टाइप्स हैं। अब आप कह दीजिए सर कपालभाति के टाइप्स, तो कपालभाति के टाइप्स है, वात क्रम, व्युत क्रम, शीत क्रम, उसका प्रकार है। लेकिन यहाँ पे भस्त्रिका के टाइप्स के बारे में नहीं बताया गया। भस्त्रिका को अलग अलग ग्रंथों में और अलग अलग लोगों ने अपने तरीके से सिखाया है और समझाया है, इसके टाइप्स के बारे में नहीं बताया, टाइप्स नहीं। ठीक है। और भावनाओं की बात है, ठीक है, हम भावनाओं को सबको समझ रहे हैं, लेकिन आप सबको हम कह रहे हैं ना, आप सब गुरु और आध्यात्मिक गुरु और एक अच्छे शिक्षक बनने वाले हैं। तो ये जो शब्द अगर मैंने कह दिया, तो अगर आपको ठेस लगी हो दिव्यांश बहन तो समझ जाएंगे, लेकिन योगी की भाषा में झटका लटका शब्द नहीं होना चाहिए। और झटका लटका शब्द तो शिक्षक बन जाने के या साधक बन जाने के बाद ही अपने है ना शब्दों से भी उसे है ना शब्द की कोश से उसे हटा देना चाहिए, है ना। कि अब आप तो सहज हो रहे हैं ना फिर तो। अच्छा है, आदरणीय रामकृष्ण सर का भी बहुत धन्यवाद कि हर तरीके से वो हमें और आपको सहयोग करते हैं, है ना। ये भी बड़ी विषय है, समझ में आ गया ये यहाँ पे चीज है। ठीक है। गुरुजी ये विधि कंप्लीट लिखवा रहे थे आप?
तो क्या आपने लिखा नहीं क्या? लिख लीजिए, लिखिए, सभी लोग लिखेंगे, 1 मिनट में लिख लीजिए। लिखिए कि लुहार द्वारा धौकनी से वायु भरने के समान, लुहार द्वारा धौकनी से वायु भरने के समान नासिका द्वारा वायु से उदर को पूरित करें। यहाँ पे एक शब्द है नासिका द्वारा वायु, नासिका द्वारा किससे? वायु से, अर्थात जो श्वास आप ले रहे हैं, नासिका द्वारा वायु से उदर को पूरित करें, मीन्स उदर को भरें। ठीक है, ठीक है, लिखिए। तत्पश्चात अल्प विराम कुंभक करें, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। तत्पश्चात अल्प विराम कुंभक करें, ब्रैकेट में लिखिएगा। ये जानकारी के लिए, कुंभक का तात्पर्य यहाँ पे उस ब्रीथ को जानने से है, उस ब्रीथ को फील करने से, उस ब्रीथ को महसूस करने से है जो आपने पूर्ण रूप से लिया या जो आपने पूर्ण रूप से भरा। ठीक है, कुंभक का तात्पर्य यहाँ पे अल्प विराम समय, उसके लिए। ठीक है, चले। जी गुरुजी। देखिए पूरा हो गया। क्या लिखा एक बार फिर से बता दीजिएगा। लोहार द्वारा धौकनी से वायु एक भरने मिनट, के एक मिनट, समान। एक मिनट। लोहार नहीं होता है, लुहार होता है। अच्छा, लोहार होता है। लुहार, LU, LO नहीं होगा लोहार। शब्द सही मैंने बोल दिया, नाराज मत होइएगा। लुहार होता है ना विदुषी बहन? सुरेंद्र सर, लुहार होता है, लोहार होता है? लोहार लुहार, होता है। जी। तो यहाँ पे LU है, लुहार है। प्यारी दिव्यांशी बहन, ठीक है, अब फिर से बोलिए। एक एक त्रुटि हो गई लोहा। ना, सही? हाँ, हाँ हाँ। ठीक है, लो, लुहार। लोहार द्वारा धौकनी हाँ, से वायु के समान नासिका द्वारा वायु से उदर को पूरित करें। वेरी गुड। नासिका द्वारा तत्पश्चात वायु से उदर को पूरित करें, अर्थात उदर को किससे भरना है? वायु से। वायु द्वारा। ठीक है, फिर ठीक। अल्प विराम कुंभक, ब्रैकेट में वायु की सजगता से ही, जो वायु जो आपने सजगता से अंदर भरी है, अल्प उसको विराम लिखा ब्रैकेट। ना आपने? अल्प विराम हाँ, अल्प विराम कुंभक, कुंभक धारण करें। हाँ वेरी गुड, कुंभक धारण करे, कुंभक करे नहीं, कुंभक धारण करे। धारण करें। ठीक है, हो गया यहां तक? लिखे, आगे चले। जी गुरु। आ, क्या था, क्या लिखा था लास्ट लाइन, जरा फिर से बताइएगा। लास्ट लाइन बोलिए बस। अल्प विराम कुंभक धारण करें। ठीक है, हाँ। जब अल्प विराम कुंभक धारण कर ले और जब ये हो कि अब हम श्वास को ज्यादा नहीं ले पाएंगे, स्वीकार्यता दे दी, फिर क्या करेंगे? पुनः, है ना, लुहार की धौकनी, पुनः लुहार की धौकनी से वायु को बाहर निकालने के समान, पुनः लुहार की धौकनी से वायु को बाहर निकालने के समान नासा पुट से या नासिका द्वार से, है ना, नासिका द्वार या नासापुट से पूरित किए हुए प्राणवायु को जो उदर में हमने पूरित कर रखा था, उदर में भर रखा था ना, बाहर निकाले या बाहर निकाल दे। अब यहाँ पे जो लुहार की धौकनी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, अर्थात वो केवल सजग होने के लिए किया गया है, बताने के लिए है। उस धौकनी से जो वेग के साथ वायु जाती है,
आप ऐसे फूंक मारिए, चूल्हा नहीं जलेगा। नई नवेली दुल्हन आई बेचारी, उसका है ना एकदम पसीना पसीना हो गई, फूकते फूकते फूकते। और धौकनी है, बैठ के आराम से अगर हम फूक दिए तो वायु सीधे जाती है, पूर्ण रूप से जाती है, बट करके नहीं जाती है। मुख से, नासाक से बाहर निकलते ही वो सब जगह वायुमंडल में नहीं घूमती है, वो डायरेक्ट प्रहार करती है। उसी तरीके से यहाँ पे धौकनी शब्द को समझना है कि धौक, जब हम श्वास को भरे, धौकनी के द्वारा वायु भरने की अनुभूति करनी है आपको, कि हम किसी लोहे की पाइप से वायु को भर रहे हैं, और वो धौकनी का तात्पर्य नासापुट से लिया गया, अर्थात नाक से ही। वहां पे मुख को अपनी क्लोज करके रखना, ये कोई बताने का विषय ही नहीं है, ठीक है। आ, ये हमने क्या लास्ट में क्या लिखा था प्राण कि वायु को बाहर बाहर निकालते ना, निकालें। है ना, यही था, जी जी। श्वासों को बाहर निकाल दे। लिखिए पुनः, पुनः शरीर और मन को, पुनः शरीर और मन को सजगता प्रदान करने के लिए, पुनः शरीर और मन को सजगता प्रदान करने के लिए आप अल्प विराम लें। आप थोड़ा विराम लीजिए वहां। पुनः शरीर और मन को सजगता प्रदान करने के लिए आप अल्प विराम लें, ठीक है। क्योंकि श्वास निकाल देने के बाद आप सजग हैं ये जरूरी है, तुरंत नहीं, थोड़ा सा विराम लीजिए, अल्प विराम लीजिए और उसको सजग होने दीजिए, ठीक है। इसका अभ्यास भी हम लोग करेंगे। तो ठीक है, शब्दों का विशेष ध्यान रखेंगे, त्रुटियों को विशेष ध्यान में रखेंगे। एक एक त्रुटियां हमारे लिए, है ना, एक एक त्रुटियां हमारे लिए सफलता भी है और असफलता भी है। आप कहीं इंटरव्यू देने गई दिव्यांशी बहन, झटका शब्द का प्रयोग कर लेंगी, और अगर सामने मैं बैठा रहूंगा ना इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैं आपसे खूब मीठी मीठी बातें करूंगा, प्रेम से बातें करूंगा, आपको मंगाई हुई मिठाई भी खिलाऊंगा। बस बोल दूंगा ठीक है, आपके पास कॉल जाएंगे, आपके पास मैसेज जाएंगे, और मेरा साफ यहाँ पे हो गया कि नहीं जाना है। क्यों? शब्दों से ही शिक्षक की पहचान होती है। आपके शब्दों के संतुलन से, आपके शब्दों की गहराई से आपके लेवल का अंदाजा लगा लेता है सामने वाला। हालांकि आपका ऐसा लेवल है नहीं, मुझे पता है, लेकिन अब हम कह रहे प्रयोग में छोटी छोटी चीजों से हम लोग बचे। अगर कोई त्रुटि हो गई दिव्यांशी बहन, तो इन फ्यूचर वह ना हो, है ना, जी यह गुरु जी। सीखना चलेगा। जी गुरु जी। ठीक है, धन्यवाद। विदुषी बहन जग रही है, सो रही है? जी गुरु जी, यहीं पर है बस। तो क्या हम लोग आपको देख पाएंगे अल्प विराम समय के लिए, अल्प समय के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जो चीजें जैसे आप सीख रहे हैं, जैसे जो जिज्ञासाएं मन में आपको उत्सर्जित होना, जब उसका आंसर कहीं न मिले ना, तो साधना से उसका आंसर निकालिएगा आप। जैसे जो विषय मैंने कही, जो आपने कहा सर कुंभक या जो भी रुकने की विधि, इसको आप अभ्यास के माध्यम से कीजिए। एक बार पहले की तरह अभ्यास कीजिएगा, एक बार जो दूसरी विधि आपको भी बताई गई, जहां पे अल्प विराम कुंभक के लिए आपको प्रेरित किया गया ना, आप उसे केवल अनुभूत कीजिएगा। और अनुभूत करने के बाद जब आप एक्सलेशन करते हैं ना, उसकी जो फीलिंग होती है ना, उसका जो ट्रस्ट होता है ना, वो डिफरेंट होता है। आपने कल कुछ शब्द लिख करके हमें भेजे थे ना, जी क्या हमारी प्रतिक्रिया चली गई? गई? यस नो? नहीं। मैं दे सकता था, मुझे आपको और भी कुरेदना है, मुझे आपको और भी जगाना है, मुझे आपको और भी निखारना है। अभी थोड़ी सी उस तारीफ को स्वीकार्यता मैंने दे दी ना, आप होल हो जाओगे। नहीं नहीं गुरु जी, पीटिए अभी तो। नहीं, लोहा भी एक पक्का बात, नहीं है। तो आप इससे समझ लेना कि आप बेशक बहुत अच्छी रही फीलिंग, बहुत अच्छी चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया दी नहीं। तो जब हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो आप बार बार इससे बेहतर करने की कोशिश करोगे ना, कि प्रतिक्रिया है, जी प्रतिक्रिया है। जी। और मुझे पता था कोई भी होता तो प्रतिक्रिया देता।
क्यों? क्योंकि वो शिक्षक है, सामने वाला वो प्रतिक्रिया देता है, लेकिन हम शिक्षक नहीं, हम साधक हैं। साधक प्रतिक्रिया देता नहीं है, साधक प्रतिक्रियाओं का एहसास कराता जी है ना? गुरु जी। आपको हमारे प्रश्नों का जवाब अपनी साधना से देना है, और हमें आपकी साधना की अनुभव, उस फीलिंग को, स्वीकार्यता, आपकी श्रेष्ठता से कुछ शब्दों में कभी दे देनी होगी। आप भी कोशिश करते रहो, हम देखेंगे वो समय कब आता है। नहीं गुरु जी, हमसे भी बहुत गलतियां होती रहती है ना, तो नहीं ये झटका वाला जो शब्द है ना, ये भी हम भी याद रखेंगे ये, क्योंकि हम भी इसको प्रयोग करते हैं, इसीलिए। नहीं, आप बता दें, हम देखिए बुरा मत मानेगा, जिसको समय वो रुके, बाकी जा सकते हैं। ये बुरा मानने का विषय नहीं, सीखने का विषय है। ये सामान्य जगह पे होता है। आप पीएम के कार्यक्रम में, राष्ट्रपति के कार्यक्रम में, इस तरीके के कार्यक्रम में आप त्रुटि करके चले तो आएंगे, लेकिन जो आपको बुलाया होगा ना, उसकी वाट लग जाएगी, याद रखिएगा। जिसने आपको ट्रस्ट करके बुलाया है, क्यों? क्योंकि आपके एक एक शब्द को सामने वाला आत्मसात करने के लिए है ना। ऑलरेडी वो अपने आप में महारत है उसको। ऐसा थोड़ी है वो सीखने आया है, फ्रेशर है। भाई महारत है। कल हम जिनके समक्ष सिखा रहे थे, आप हम जिनके समक्ष सिखा रहे थे, वो सामान्य थोड़ी है। उन्होंने तो किताब को एकदम, किताबी कीड़ा है वो सब, तब पढ़ पढ़ के आज वहां पे है ना। तो उन्हें शब्दों का जी ज्ञान हमसे और आपसे ज्यादा है। वो भले बेशक हमसे और आपसे कुछ ना कहे, लेकिन त्रुटियां कहाँ हुई ये तो उनको पता ही है। तो हमसे त्रुटियां ना हो, इसके लिए हम सजग हो जाएं। और शिक्षक, जी शिक्षक हम लिखते हैं ना, हम योग टीचर लिखते हैं। कोई भी आपको बताता है योग प्रशिक्षिका। आप जहां भी ट्रेनिंग कर रही थी, आप जहां लोगों को ट्रेनिंग दे रही थी, वहां पे आपको रिप्रेजेंट शिक्षक के नाम से ही तो किया जा रहा था ना। कि सुंदरी योगिनी विदुषी, ज्ञानी विदुषी योगिनी, ऐसा आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा था? नहीं ना। नहीं। शिक्षक के रूप में तो शिक्षक का जो क्राइटेरिया है, शिक्षक का जो पैरामीटर है, वो हमें फुलफिल करना है। ये सीखने का विषय है, और यही सिद्धि, यही साधना, यही संकल्प है। आप बहुत बड़ी तपस्या कर लेंगी, लेकिन त्रुटियां शब्दों की, सीक्वेंस, बैलेंस शब्दों का नहीं रहा, तो साधना वो केवल आपके लिए है, ना किसी को बताने के लिए और ना किसी को सिखाने के लिए। वो आप अपने से करिए। जैसे एक हमारे माता पिता है, बूढ़े माता पिता जो हम लोग के हैं, कहते हैं पढ़े नहीं है लेकिन गढ़े हैं। गढ़े हैं ना, तो 100 पढ़ा और एक गढ़ा। तो आपको किताबी चीजों को समझना है, और सामान्य चीजों से उसको कंपेयर नहीं करना है, उससे ऊपर के लेवल को आत्मसात करना है। ये आपका विषय, ठीक है? जी जो कुछ करेगा वो ही गलती करेगा, हाँ बिल्कुल गलती करेगा, करेगा ही करेगा। जो गलती नहीं करेगा वो नहीं सीखेगा। और इसका मैं आपको बता दूं एक उदाहरण, आप हमें उदाहरण ले सकते हैं। पूरी कक्षा में अगर सबसे ज्यादा गलतियां किसी की हुई, मेरी होगी। जो जान के गलती किया होगा वो मेरी होगी। जो कभी मुझे गुस्सा आ जाती थी, मैं खिजाने के लिए मैं जबरदस्ती क्वेश्चन करता था, वो गलती मेरी है। लेकिन मुझे पता था कि अगर वो मैं आज तक नहीं करता ना, तो मैं ये काम नहीं कर पाता। जो बहुत अच्छे रहे, जो मल्टी टैलेंटेड रहे, जिनके रैंक आया करते थे ना, सुधा मैया, जो टॉप 5 टॉप 10 वाले रहते थे ना, वो बेचारे, उनका पता नहीं है। लास्ट सीट पे बैठा लास्ट लड़का, जो कि जिससे ना तो बच्चे बात करना चाहते थे, ना तो कोई लड़का लड़की बात करना चाहता था, और सब हे तथा पागल की दृष्टि से देखते थे, और कमेंट और कटाक्ष करते थे। कोई भी चीज है कि गधा है, छोड़ो, मतलब ऐसे जैसे मेरे से बदबू आ रही हो। आपके साथ जीवन में अगर ऐसा होगा, आपको कैसा लगेगा? गुरु जी बहुत बुरा। लगेगा ना? बहुत बुरा लगेगा। लेकिन वो मेरे जीवन के भगवान है, पता है। हम उनको बुरा नहीं कहते हैं। अगर वो ये ना किए होते ना, तो मैं ये नहीं कर पाता। ये तो गुरु जी आप बाद में समझ सकते हो ना, उस वक्त आपको थोड़ी पता होता है। नहीं, लेकिन गुरु के रूप में आपको जो मिला है ना, गुरु के रूप में आपको जो मिला, अगर वो आप पे डांट प्रहार या कुछ कह रहा है, तो फिर इसका मतलब कोई तात्पर्य है। वो सबको नहीं डांट रहा था ना, हमें ही डांट रहा था बस। तो ये बात तो मुझे समझ में आ गई थी। दो चीजें से समझ में आई थी, या तो मुझे ये नफरत करते, या ही मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मैं इसलिए खुश था कि चलो कुछ तो करते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए खुश था, है ना, कि कुछ तो करते हैं ना।
अभी हम लोग को समय लगेगा अभी ये सब नहीं समझने में। चलिए ठीक है, आप कर सकते हैं। डॉक्टर ऋचा सक्सेना बहन ने हैंड रेज किया है, क्षमा चाहेंगे, आप ले लीजिए, क्या प्रश्न है आप? गुरुजी मैं आपसे एक्चुअली विषय से अलग थोड़ा सा कुछ पूछना चाहती हूँ। ठीक है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, अभी कॉल कर लीजिए, ठीक है, अभी साथ में क्योंकि थोड़ा सा मुझे पूछना है कि मुझे मेरे कॉल कर लीजिए दांत आप। में बहुत, हाँ जी, आप कितने बजे फिर कर सकते हैं गुरुजी? तो मुझे दोपहर में 12 बजे के बाद करिएगा फिर लंबी बातचीत के लिए। नहीं जी, लंबी बात नहीं है, एक्चुअली मेरी नसों में सूजन का दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा ठीक उससे है, रिलेटेड कुछ पूछना है। आफ्टर 12 है ना, 12 के बाद मुझे आप कॉल कीजिए। जी जी जी, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, तो मेरे शब्दों से, अच्छा पूजा शुक्ला बहन, चलो। गुरुजी ये भस्त्रिका में ये हाथ उठाने का वो मतलब क्या है वो तो? बुरा नहीं है, अच्छा विधि है, ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा कारगर है, ठीक है, बट लेकिन वो जब विधि में साधक, लिखा है नहीं ना, तो वो मुझे लगा कि करना है कि नहीं करना है। नहीं ठीक है, वो अच्छा है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब साधक इससे अपर लेवल पे जाता है ना, तब शरीर को हिलाना बंद कर देता है, ओके। ठीक है। तो जैसे हम प्राणायाम का जो प्रोसेस करते हैं, ये प्रोसेस ही है वो ठीक है, एक तरह हाँ, से। एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में लाभ भी बहुत अच्छे हैं, इसका बेनिफिट बहुत अच्छा है, एवरेज इसका बहुत अच्छा है ना, क्यों? क्योंकि इसमें ब्रीथ के साथ साथ बॉडी की एक्टिविटी हो रही है ना, बॉडी से मूवमेंट हो रही है और कंटिन्यू हो रही है। तो बॉडी की मूवमेंट क्या कर रही है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को चेंज कर रही है, इसलिए ज्यादा बेनिफिशियल। लेकिन ये एक लेवल के बाद, जब आप साधक की श्रेणी से शिक्षक की श्रेणी में या फिर गुरु की श्रेणी में जाते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा इसके पीछे नहीं जाते, आप इस लाभ से ज्यादा लाभ साधारण प्रोसेस को अपना करके भी ले सकते हैं। अर्थात वहां पे आपकी जो चित्त है, जो चेतना है ना, वो आपको ज्यादा जद्दोजहद करने के लिए प्रेरित ही नहीं करेगी, आपको एकदम क्षम रहने के लिए, आनंद में डूबने के लिए, आनंद की अनुभूति करने के लिए, और उस अवस्था में रह करके प्राणायाम को करने के लिए स्वीकार्यता देगी। तो वो विधि ठीक है, आप कर रही हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे हम उस विधि से आगे चलेंगे, क्यों कि हमारा लेवल आगे का है, जी। ठीक है। तो आज के शब्द को ये विराम देंगे और कोशिश करेंगे कि कल से कक्षा समय से खत्म करें। आज देर हो गई, आप लोगों के प्रश्न ऐसे थे, कुछ सीखना सिखाना था, और अगर किसी को छूट जाता है ना, तो हम एक बार बात करते हैं कि वीडियोस, अगर ऐसा कोई समस्या हो ना, तो जिनकी क्लासेस छूट जा रही है, जो जुड़ रहे हैं है ना, जो बाद की क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको भी ये है ना मिलेगा। ठीक है, तो सत्य को विराम दे सकते हैं हम सभी। गुरुजी वीडियोस आए तो बट वो चल नहीं रहे हैं, वो मैंने बात भी आपकी किया मेल आईडी उनसे, गलत होगी फिर तो, मैंने उनको भेज भी दिया है एक बार। आपने मेल आईडी जो दी होगी, क्या उसी मेल आईडी को आपने फोन में ऑन कर रखा है, यूट्यूब पर वही मेल आईडी मेंशन है आपके? जी ठीक है, तो मैं फिर एक बार देख लूंगा, ठीक है। जी। ठीक है, तो आज के सत्र के लिए इतना ही, हम सब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, सब प्रसन्न रहे। नमस्कार। प्रणाम धन्यवाद। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, गुरुजी। नमस्ते। प्रणाम गुरुजी।